प्रोफेसर साहब, नमूना कौन है? या आम आदमी को हमें नमूना बनाया जा रहा है इस विमर्श के जरिए? देखिए संदीप जी, जिनको इस देश के प्रति, विकास के प्रति, लोगों के प्रति संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, संविधान में, सरकारी संस्थाओं में भरोसा उठाने का लगातार कुचक्र रचा जा रहा है, देश को एक अलग प्रकार के युद्ध की तरफ ढकेलने का कोशिश किया जा रहा है, जिन लोगों को विकसित भारत आंखों में रच बस नहीं रहा है, जिन लोगों को आम आदमी के सपनों को साकार होते विकास की योजनाएं चुभ रही हैं, दिख नहीं रही हैं, लगातार हार हार हार, निराशा, घोर निराशा, और परिवार ही उनके लिए संसार है, परिवार ही पार्टी है, सरकार है, और राजनीति सिर्फ परिवार के लिए करना है, ऐसे लोग इस देश के सामने, समाज के सामने बड़ा विचित्र चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने दो बड़े अहम शब्दों का इस्तेमाल किया, अलावा कुछ नहीं प्रोफेसर साहब। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं लोग। संविधान आपने कब माना? आरएसएस ने कब माना था संविधान? वो तो कहते थे ये तो सारा का सारा बाहर से उठाकर ले आए। और राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा तिरंगा, आपने कब माना? संदीप जी 52 साल, एक मिनट सुनिए ना, अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पर 52 साल बाद ही तिरंगा फहराया गया। 3 युवक जिन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश भी की, उनके खिलाफ एफआईआर करा दी थी आरएसएस ने। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? बिल्कुल गलत जानकारी है। गलत जानकारी? एकदम गलत जानकारी है अच्छा? संदीप जी, ये मैं दावे से कह रहा हूं, मानहानि का दावा कीजिए मुझ पर। पूरी तरह से गलत आप मुझ पर मानहानि का दावा करिए। 3 आदमियों के खिलाफ एफआईआर कराई आपने। बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्होंने आरएसएस के दफ्तर में जाकर तिरंगा फहराने की कोशिश की। 52 साल लगे कि नहीं तिरंगा फहराने में आपको? संविधान नहीं माना। वीडी सावरकर, वो आप उनको बड़ा प्रतीक मानते हैं, उन्होंने क्या कहा था? अभी जो कहा उसमें और इसमें दोनों में अंतर है। कोई अंतर नहीं है। देखिए संदीप जी, आरएसएस सदैव भारत, भारतीयता, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता को मानने वाला एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है। तिरंगे को संविधान के प्रति अगाध श्रद्धा और संविधान से चलने और चलाने में विश्वास रखने वाला संगठन है। और आरएसएस का स्वयंसेवक में, अच्छा एक बताइए, आरएसएस के एक स्वयंसेवक का नाम बताइए प्रोफेसर साहब। आरएसएस के एक स्वयंसेवक का नाम बताइए। 1937 में नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत के तौर पर हमने अपना लिया था वंदे मातरम को। आरएसएस का एक स्वयंसेवक, एक बड़ा नेता वंदे मातरम गाते हुए जिसने गिरफ्तारी दी हो, नाम बता दीजिए। मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझे कोई। देखिए संदीप जी, उसमें करोड़ों की संख्या तो नहीं थी, पर हमारे सैकड़ों और हजारों की संख्या थी स्वयंसेवकों की, जो वंदे मातरम को गाते गाते और गिरफ्तारी दे रहे थे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में समाज अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे। यही प्रेरणा दे रहे थे ना वीडी सावरकर। देखिए, आप वीडी सावरकर की कार्य को जिस तरह से जिस चश्मे से आप देखना चाहेंगे, वह बात परम सत्य और आरएसएस की बात होगी, ऐसा बताइए मुझे। ऐसा नहीं है ना। नहीं संदीप जी, आप वीडी सावरकर की बात को अपने चश्मों से जिस तरह प्रस्तुत कर देंगे, वो आरएसएस की बात हो जाएगी क्या? नहीं होगी। दुर्भाग्य रहा कि इस देश में जो भारत विरोधी लोग थे, जो सनातन विरोधी लोग थे, उन लोगों के मन में जो उपजा, दिमाग में जो स्वप्न आया, उसे लिख दिए और वो बात चल पड़ी। इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसी को ठीक किया जा रहा है। दुर्भाग्य है देश का। मनरेगा को जी राम जी कर दें तो देश विश्व गुरु बन जाएगा। लेखपाल की अधिसूचना में संदीप जी, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिल जाएगा। रुपया 91 की जगह 51 हो जाएगा। प्रदूषण कम हो जाएगा। असल मुद्दे ये हैं, या वंदे मातरम और नमूना कौन है और कौन नहीं, ये असल मुद्दे हैं। पॉइंट पर आते हैं ना अब सर। संदीप जी, मैं चाहूंगा कि दो मिनट का समय दीजिएगा, यदि तो मैं इन दोनों बातों को पूरा करूं आपके। देखिए, किसी भी
फ्रेश नियुक्ति, यानी पूरी तरह से पहली बार जो नियुक्ति की जाती है, जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उसमें 27% आरक्षण की आवश्यकता होती है। जिन नियुक्तियों को हम यानी कार्मिक विभाग मंगाता है, जनपदों से पद होते हैं, जनपदों में उसके कितने पद खाली हैं, उस विभाग में कहाँ कहाँ पद खाली हैं, जब उसको मंगाते हैं तो उसमें 27% का आंकड़ा नहीं लागू होता है। एक ये स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में 2014 से पहले और 2014 के बाद देखने की जरूरत है। भारत में विकास के लिए एक नई राजनीति में धारा आई, वो था न जातिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, सिर्फ एक वाद है, एक काम है, वो है विकासवाद। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की तरफ आगे बढ़ा। उस विकास, केंद्रीय मंत्री कह रहा है 5 करोड़ में 10% कमीशन ली जाती है, एमपी भी लेते हैं, एमएलए भी लेते हैं, मैं भी लेता था। अच्छा विकास हो रहा है। संदीप जी मांझी जी का कहना चिंताजनक है। मैं न्याय संगत बात करता हूं, मैं उनकी बात, वो जो कह रहे हैं वो चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। यदि ऐसा है तो उस पर विचार होगा। चोरी करता हूं और सीना जोरी भी कर रहे हैं और सरकार खामोश है। वो कह रहे हैं हर कोई 10% ले रहा है। आप तो जीरो टॉलरेंस करप्शन वाली सरकार है ना। के तो जानकार नहीं है ना, हर कोई के बैंक अकाउंट को तो देखते नहीं है, और कहां से जानकारी लाए वो अलग की बात है। अच्छा। मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो चिंताजनक है, वो एक गंभीर बात है, और समाज को, लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और सभी को, सभी दल के चाईबासा में, झारखंड में इस सवाल एक बाप अपने 4 महीने का बेटा जिसकी मौत हो गई, उसके पास कुछ बचा नहीं, तो एक प्लास्टिक की थैली में अपनी छाती से सटाकर 76 किलोमीटर का फासला बस से तय करके अपने गांव वापस चला गया उसका पार्थिव शरीर लेकर। संदीप जी, कोडीन कफ सिरप में हमारे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप राजनीतिक खिलवाड़ कर रहे हैं कि कौन अमित यादव है। वो अमित यादव है भी नहीं तस्वीर में, यही विपक्ष को वो राहुल यादव है। अमित यादव का कोई रिश्तेदार, मुख्यमंत्री ये गलत जानकारी दे देते हैं कि अमित यादव वाराणसी कैंट से उम्मीदवार था, वो टिकटार्थी था, उम्मीदवार नहीं था। पर इन चीजों में असल मुद्दों को छोड़कर नमूना बताते रहे, हमें नमूना बना रहे हैं आप। संदीप जी, यह समय है सच में विपक्ष के भीतर आत्मचेतना को जगाने की, जमीर हो उनके भीतर, तो वो सरकार के साथ इन मुद्दों पर कदम मिला के खड़ा हो, चले, और थोड़ी सी भी उसके भीतर यदि जनसेवा की भावना है और जमीर बची है तो सरकार के साथ इन सारे गंभीर मुद्दों पर साथ देना चाहिए, न कि 24 घंटे संसद में चर्चा हो गई, अभी दिल नहीं भरा है। और आपने उस सवाल का जवाब मुझे दिया नहीं कि वंदे मातरम कहां कब गाया था, कितने स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी। अब वंदे मातरम से प्यार हो गया है। देखिए संदीप जी, वंदे मातरम भारत की आत्मा है, हम सबके हृदय में रचता बसता है, हम सबके प्राण श्वास है, प्रत्येक भारतीय का है। तो वंदे मातरम गाने वाला हर भारतीय गर्व के साथ भारतीय है। हर स्वयंसेवक वंदे मातरम गाता है, आप भी गाते हैं, हम भी गाते हैं। आपको संघ प्रिय हो न प्रिय हो, बात वही है। इसलिए हम मानते हैं आप भी हमारे हैं और हम वही। वो चर्चा वंदे मातरम पर जरूरी है। रोजगार को लेकर चर्चा, 91 रुपए से कमजोर हो गया रुपया, रोजगार के लिए लाइनें लगी हुई हैं, भी देंगे, खाद के लिए लाइनें लगी हुई है ना। अभी पहले डीएपी पर मार थी, यूरिया की मार हो रही है, ये सब नारा चलेगा। हम जी संदीप जी, खाद के लिए मार हो रही है कि नहीं हो रही है अभी भी? नहीं, निश्चित। देखिए संदीप जी, किसानों की चिंता, फसलों की चिंता, आम जन के योजनाओं की चिंता, बहुत संवेदना के साथ, गंभीरता के साथ हो जाएगा कल्याण, सभी जगह कार्य में लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।